किसने बोला शायद किसी को याद नहीं होगा, लेकिन सुना सबने एक बार जरूर होगा। हमारी गली में बाहर से आया शेर भी कुत्ता होता है। सिर्फ सुना था, अब देख भी सकते हो आप लाइव अपनी आंखों से, क्योंकि एक बार फिर से साबित हो गया बिजनेसमैन एसआरके इज ग्रेटर देन एक्टर एसआरके। डंकी आई और जैसा सबको पता था फिल्म बड़ी नहीं लंबी रेस का घोड़ा है, इसीलिए ओपनिंग 100-200 करोड़ ना हो लेकिन लाइफ टाइम अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाएगा। और हुआ भी वही है, क्योंकि फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में प्रॉफिट लॉस से ऊपर उठ के अपने बजट को क्रॉस करते हुए एसआरके के कमबैक की हैट्रिक मार दी है गुरु। जिसको नहीं पता क्लियर कर देती हूँ, डंकी का टोटल बजट 120 करोड़ के आसपास है, जिसमें 85 करोड़ फिल्म बनाने में लगे और बाकी 35 प्रमोशन वगैरह के हैं। पहले 3 दिनों में बॉस फिल्म सिर्फ इंडिया के अंदर 75 करोड़ कमा के अच्छे खासे स्पीड से आगे बढ़ रही थी, लेकिन चौथे दिन तो आसमान में उड़ गई है। जी हाँ, संडे माने 4th डे पे डंकी ने नेट फिगर्स में सिर्फ इंडिया के अंदर 35 करोड़ से थोड़ा ऊपर नीचे कलेक्शन किया है। 3rd डे के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10 करोड़ का जंप बहुत मायने रखता है और साफ इशारा करता है कि फिल्म कछुआ बन के ही सही रेस को फिनिश जरूर करेगी। इस हिसाब से सिर्फ डोमेस्टिक कलेक्शन में एसआरके ने 4 दिन माने 100 घंटे से भी कम में डंकी को अपने बजट रिकवरी के पास ले जाके खड़ा कर दिया है। लेकिन जैसा आपको पता है कि एसआरके के सिनेमा के जादू को कोई बाउंड्री नहीं रोक सकती, इसीलिए डंकी का डंका सिर्फ इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी बज रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जहाँ सुन के चौंक जाओगे आप। जितना बिजनेस देसी है लगभग उतनी ही गिनती विदेशी भी है। जी हाँ, फिल्म ने 4 दिनों में डबल सेंचुरी का स्कोरबोर्ड पार करते हुए लगभग 220 करोड़ का बिजनेस कर डाला है, बजट से 100 करोड़ ज्यादा। तो भैया वो लोग जो सपना देख रहे थे कि पठान और जवान तो तुक्के में चल गई, लेकिन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होगा और डंकी फ्लॉप के गद्दे पे पड़ा होगा, बुरी खबर है आपके लिए, क्योंकि शाहरुख खान की हैट्रिक कंप्लीट है सर। एक साल में 3 फिल्में और तीनों की तीनों ब्लॉकबस्टर लिस्ट में शामिल होने जा रही हैं। आज 5वें दिन भी डंकी की एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 10 करोड़ की है सर, जबकि ऑन स्पॉट बुकिंग फेस्टिवल वाले दिन अलग ही रिकॉर्ड बनाती है। इस हिसाब से 5th डे पे भी आप डंकी का बिजनेस 25 करोड़ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो सिर्फ इंडिया से, जबकि वर्ल्ड वाइड ये नंबर और बढ़ेगा। एक मोटा मोटा अंदाजा लगा के बताऊं तो शाहरुख खान की फिल्म पूरी दुनिया में 5 दिनों के अंदर 3rd सेंचुरी के दरवाजे के पास खड़ी होगी। और कमाल की बात जानते हैं क्या, जितना योगदान इस चीज में फिल्म के कंटेंट का है, उससे कई ज्यादा क्रेडिट एसआरके द बिजनेसमैन के दिमाग को देना पड़ेगा। सलार के नंबर्स देख रहे हो आप, फिल्म सिर्फ 5 दिनों में 500 करोड़ को टच करने जा रही है, लेकिन ये 500 कम से कम 650-700 भी हो सकता था। वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रभास के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनके शाहरुख खान की जबरदस्त प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ने उसका रास्ता ही रोक दिया। आपको पता है KGF 2 ने इंडिया में 860 करोड़ कमाए थे, जिसका ठीक आधा माने 430 करोड़ का बिजनेस इसने हिंदी बेल्ट से किया था। और ये नंबर सलार के कलेक्शन से ऑलमोस्ट 90% गायब कर दिया है बिजनेसमैन शाहरुख खान की सोची समझी जबरदस्त स्ट्रेटेजी ने। सलार को डंकी के कंपैरिजन में बहुत कम शोज मिले हैं नॉर्थ बेल्ट में, मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन में, ये सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है जो शोज मिले भी है ना, वो ऐसे टाइम के हैं जब पब्लिक का थिएटर में आना 50-50 चांस होता है। सिनेमा का गोल्डन पीरियड है 6 से 9 के बीच वाला, रात में वहां पब्लिक भाग के जाती है थिएटर। और कमाल की बात है, इस टाइम के 90% शोज डंकी को मिले हैं, जबकि सलार को 4 बजे के बाद डायरेक्ट 10, 10:30, 11 या फिर 11:30 बजे के शोज मिले हैं, ज्यादातर थिएटर्स में। दिल्ली NCR की बात कर रही हूँ जहाँ मैं हूँ। इसीलिए सलार चाहे कितना भी बिजनेस छाप ले, लेकिन 1000-1500 करोड़ तक जाने वाली बैकबोन रीढ़ की हड्डी माने हिंदी बेल्ट के नंबर्स मिसिंग है सर। कुछ समझे आप, जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं शिकार करने के लिए, लेकिन शेर का शिकार करने वाली बंदूक आज तक ना तो बनी है और ना ही कभी बनेगी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।